जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के तत्वावधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेमिनार में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जुड़े विशेषज्ञों ने शिरकत की और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकों के बारे में चर्चा की। विशेषज्ञों ने कहा कि एग्रीकल्चर का अब पुराना समय नहीं है, बल्कि इसमें नई नई तकनीक आ चुकी है, जिससे कम लागत में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के हमें अपने दायरे के अंदर मिलकर रहेंगे तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। मैं कोई उदाहरण सर देना चाहूँगा विशेष आपको। आज ये 35th नेशनल कन्वेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से ये कार्यक्रम है। इसमें हमारे देश के प्रख्यात कृषि इंजीनियरिंग के जो वैज्ञानिक हैं आज वो यहाँ पर आए हैं जबलपुर में, और विस्तृत रूप से 2 दिन की यहाँ चर्चा होगी कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनें आ रही हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उपयोगी रहेंगी। जहाँ तक राज्य सरकार का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा से ही आगे रही है। पिछले कई वर्षों में हमने बहुत सारी नई मशीनें प्रदेश की कृषि में हम लाए हैं। यहाँ के किसान भाई भी बहुत महंगे से महंगे उपकरण यदि उनको लगता है कि बहुत उपयोगी है तो वो उसका क्रय कर रहे हैं। जहाँ तक मैकेनाइजेशन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है पूरे देश में। यदि हम ट्रैक्टर सेल की बात करें तो 1,23,000 ट्रैक्टर बिके। उत्तर प्रदेश में ज़रूर 1,32,000 ट्रैक्टर बिके थे लास्ट ईयर, किंतु उनकी पॉपुलेशन हमारे से 3 से 4 गुना अधिक है। तो जो ग्रोथ रेट है वो मध्य प्रदेश की ही पूरे देश में सर्वाधिक है। हम यहाँ पर सरकार की अनुदान योजनाओं में भी दे रहे हैं बहुत सारी मशीनें। किसान भाई बिना अनुदान के भी अब बहुत सारी मशीनें खरीद रहे हैं। कृषि में भी ड्रोन का भी समावेश होने जा रहा है। तो ड्रोन को अनुदान तो मिलेगा, पर ड्रोन को उड़ाने के लिए कुछ बाध्यताएं हैं। DGCA का लाइसेंस होना चाहिए। तो हमने एक संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी अमेठी, उनसे हमने सहयोग किया है और परसों से उसकी ट्रेनिंग भोपाल में शुरू होगी। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर हम जबलपुर में खोलने जा रहे हैं जो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के सहयोग से रहेगा, और वो यहाँ पर भी ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ट्रेनिंग का शुल्क भी हमने 15,000 रुपये प्लस GST केवल हम लेंगे। बाकी 15,000 प्लस GST जो है वो राज्य शासन में लाएगा। ये जो शुल्क है ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे न्यूनतम है। औसतन पूरे देश में 50,000 60,000 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे कम दर के ऊपर हम ड्रोन पायलट तैयार करेंगे और प्रदेश की कृषि में इनका उपयोग करेंगे।